हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत मैं टेक्स्ट मटेरियल्स पर मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाता हूँ और उसको इस चैनल पे अपलोड करता हूँ। हमारे इस काम का कोई फीस नहीं है, भविष्य में भी कोई फीस नहीं होगा। ये बिल्कुल ही मुफ्त में दी जा रही सुविधा है जिसका आप लाभ उठाएं, औरों को भी जोड़ें जिनको इस चैनल के मटेरियल से लाभ हो सकता है। तरीका हमारा क्या है? इंग्लिश में लिखना और इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में, यानी इंग्लिश में इंटरेक्ट करना, बातचीत करना, समझना समझाना। तेरा तुझको अर्पण ये हमारा मिशन का टाइटल है और इस टाइटल से मेरे अब तक 5 वीडियोस भी अपलोडेड हैं। तेरा तुझको अर्पण 1, तेरा तुझको अर्पण 2, तेरा तुझको अर्पण 3, तेरा तुझको अर्पण 4 और तेरा तुझको अर्पण 5। इन 5 के 5 वीडियोस को भी आप जरूर देखिए। ये सभी वीडियोस मोटिवेशनल भी हैं, इन्फॉर्मेटिव भी हैं, आपको अच्छा लगेगा। मेरा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम का है। वहाँ पर मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी के नाम से उपलब्ध हूँ। उस चैनल पे मैं विविधा विषयों पे रोचक वीडियोस लगाता हूँ और आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज एक नई प्लेलिस्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशंस का ये शुरुआती चैप्टर है। पहला चैप्टर होता है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन 3 डायमेंशंस या सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। फिर ये दूसरा चैप्टर है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। इसके बाद इस पेपर में, इस बुक में चैप्टर्स जो होते हैं प्लेन्स हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं, स्फेयर्स, कोन्स, सिलेंडर्स, सेंट्रल कोनिकॉइड्स, पैराबोलॉइड्स, प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स, जनरेटिंग लाइंस, कन्फोकल कोनिकॉइड्स, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशंस। जितने चैप्टर हैं उतनी प्लेलिस्ट है। जो मैं ये काम करता हूँ प्यारे बच्चों, एक चैप्टर पे हम एक प्लेलिस्ट डिज़ाइन करते हैं और उस प्लेलिस्ट में आवश्यकता अनुसार कई वीडियोस होते हैं। हम किसी खास टॉपिक पे कोई खास वीडियो खास तरीके से नहीं बनाते। जैसे सिंपल टीचिंग की जाती है क्लास में, कोचिंग क्लासेस में, वैसे ही सिंपल टीचिंग यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस टीचिंग में, क्लासरूम टीचिंग में एक फ़र्क है। एक तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल बात है। क्लासरूम हमारी बहुत कसी हुई होती है, बहुत भीड़ होता है, तो भीड़ को पढ़ाना एक अलग बात है और यहाँ कमरे में अकेले बकबकाना एक अलग बात है। लेकिन आदत पड़ गई है। वर्चुअली हमने मान लिया है कि हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, उनको हमको पढ़ाना है। दूसरी बात जो आपके स्तर की है, इस यहाँ की टीचिंग और क्लासरूम की टीचिंग में जो फ़र्क है, क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है कि एक प्रेशर होता है टीचर के ऊपर कि कोर्स जल्दी ख़त्म करना है, एग्ज़ाम की डेट आने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है कि आखिर के चैप्टर्स ठीक ढंग से खूब डिटेल में पढ़ाई नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रेशर हमारे ऊपर नहीं है, इसलिए हम सभी चैप्टर्स को खूब डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको और मटेरियल आपको दे रहे हैं। हाँ, मैं दोहराना चाहूँगा कि ये जो काम मेरा है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के सिलेबस के अनुसार है, ग्रेजुएशन के सिलेबस के अनुसार है। जो लोग यूपीएससी में मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हुए हैं उनका पूरा काम इस मटेरियल से नहीं चलेगा, लेकिन हमारा मटेरियल उनके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, बहुत ही मजबूत फाउंडेशन। फाउंडेशन तगड़ी होने के बाद बच्चा चाहे तो अपने आप भी कुछ आगे पढ़ सकता है। तो आइए हम शुरू करें। डायरेक्शन, कोसाइंस एंड प्रोजेक्शंस। डायरेक्शन, कोसाइंस 2 शब्दों से बना है, 2 वर्ड्स हैं इसमें। एक डायरेक्शन है, एक कोसाइन है। कोसाइन माने वही कॉस थीटा, कॉस किसी एंगल का कोसाइन, को ज्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। डायरेक्शन माने दिक, दिशा।
यानी ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें दो बातें घुसी हुई हैं, एक डायरेक्शन घुसा हुआ है, एक कोसाइन घुसा हुआ है। तो कोसाइन हम किसी एंगल का लेते हैं, इसका मतलब कोई एंगल होगा उसका कोसाइन लिया जाएगा। देखो जो नाम है उसी से हम छील के निकाल रहे हैं इसका भावार्थ, तो वही चीज़ है। पहले हम डेफिनेशन लिख दें और फिर उसको हमें समझा दें। डेफिनेशन, इफ अ लाइन ए बी, अब लाइन ए बी हमने कह दिया तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है। हम पहले ए बोल रहे हैं फिर बी बोल रहे हैं, ए से बी की ओर। इफ अ लाइन ए बी मेक्स एंगल्स अल्फा कामा बीटा कामा गामा विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, with coordinate axes, then cosines of these angles are called direction cosines। यानी cos alpha कामा cos beta कामा cos gamma are called, कहे जाते हैं, the direction cosines ऑफ द लाइन ए बी। यही डेफिनेशन है बेटा। लाइन ए बी स्पेस में एक लाइन है, इसको थोड़ा सा हम समझाने की कोशिश करते हैं, आप देखो समझो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक्स से वाई की तरफ घुमाएंगे तो पेचकस खुलेगा, यानी ये जेड एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में ही हम एक लाइन लिए हुए हैं जो स्पेस में एक लाइन है। ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने अल्फा लिखा है। ये लाइन वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने बीटा लिखा है। ये लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने गामा लिखा है। तो इन तीनों एंगल्स के कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्शंस कोसाइंस कहे जाते हैं। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सी बात है। देखो ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, ये हवा में एक लाइन है। एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो इसका पहला डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा हो गया। वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है बीटा, तो इसका दूसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा हो गया। जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है गामा, तो इसका तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा हो गया। अब इस कथा को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। दीज आर डिनोटेड बाई, एक एक वर्ड पे ध्यान रखिएगा। दीज आर डिनोटेड बाई L, M, N respectively। Thus L is notation for cos alpha, M is notation for cos beta, N is notation for cos gamma। कुछ टिप्पणियां कर दें। दो पैरेलल लाइंस के डीसीज एक ही होंगे, एक टिप्पणी ये हो गई। दूसरी टिप्पणी, अगर लाइन ए बी के डीसीज एल एम एन है तो लाइन बी ए के डीसीज क्या होंगे? पहला फुटनोट, मान लो ये ओ वाई है और ये लाइन ए बी है। अगर ए बी ने ओ वाई के साथ बीटा एंगल बनाया हुआ है, ए बी ने, ये एरो किया दिया ने, तो बी ए कितना बनाएगा ये आपको मालूम होना चाहिए।
इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा? ये यहाँ पे, यहाँ इनिशियल पॉइंट लेते हैं तो ये लाइन इधर की ओर डायरेक्टेड है, ये लाइन इधर की ओर डायरेक्टेड, ये एंगल बनेगा और ये एंगल कितना होगा? पाई माइनस बीटा। यहाँ देखो ये ए बी ओ वाई, ये इनिशियल मिलना चाहिए। तो यही चीज मैं लिखने जा रहा हूं। इफ ए बी makes angles alpha beta gamma with ox comma oy comma oz semicolon, then comma clearly comma the line BA makes angles pi minus alpha, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा विथ ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली। हम लिख दे रहे हैं ना, लिखित दस्तावेज आपके पास रहे। वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, नोट्स भी आपके पास बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए। 10 कॉस ऑफ पाई माइनस अल्फा, कॉस ऑफ पाई माइनस बीटा, cos of pi minus gamma, that is minus cos alpha minus cos beta minus cos gamma, that is minus L minus M minus N will be the direction cosines, will be the direction cosines ऑफ द लाइन बी ए। तो ये पहला फुटनोट है। यदि किसी लाइन ए बी के डीसीज एल एम एन हो तो लाइन बी ए के डीसीज माइनस एल माइनस एम माइनस एन होंगे। दूसरा फुटनोट ये है, यदि किसी लाइन ए बी के डीसीज एल एम एन हो तो उसी के पैरेलल लाइन के डीसीज भी वही होंगे। कैसे? ये है लाइन ए बी और इसके पैरेलल ये एक लाइन हमने और खींच दिया सी डी, ठीक। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो अगर इसने ओ वाई के साथ बीटा एंगल बना रखा है तो ये ओ वाई के साथ कितना एंगल बनाएगा? बीटा। इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रखा है तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ अल्फा ही एंगल तो बनाएगी। ऐसे ही गामा के लिए बात कर लो। समझ में बात आ रही है ना? लेट एल एम एन, या इतना बवाल ना लिख के हम सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, टू पैरेलल लाइंस। अब बात को कहने लिखने का तरीका कोई यूनिक थोड़ी होता है। टू पैरेलल लाइंस हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस, हैव द सेम डायरेक्शन कोसाइंस। ये हमने समझा दिया कैसे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, फुटनोट ही लेते चलो। एक्स एक्सिस मेक्स एंगल्स 0, π/2, π/2 विथ कोऑर्डिनेट एक्सीज। बोलिए सहमत हैं आप? एक्स एक्सिस खुद के साथ 0 एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस के साथ π/2, जेड एक्सिस के साथ π/2। तो एक्स एक्सिस खुद भी तो एक लाइन है भाई। तो ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ 0, π/2, π/2 एंगल्स बना रही है, इसलिए इन
एंगल्स के कोसाइंस एक्स एक्सिस के डिसीज होंगे। cos 0 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, thus cos 0 cos पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, that is 1 0 0 are direction cosines of x axis। समझे भैया? अब हम OX ले रहे हैं कि OY ले रहे हैं। अगर मान लो हम OX की बात कर रहे हैं तो ये आया, OY में सबका चिन्ह बदल देंगे। इसी प्रकार से नंबर 2, Y एक्सिस मेक्स एंगल्स, X एक्सिस के साथ Y एक्सिस खुद भी एक लाइन है भाई, ये लाइन है ना। तो Y एक्सिस तीनों एक्सिस के साथ कितना 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 एंगल बनाएगा? X के साथ पाई बाई 2, खुद Y के साथ 0, Z एक्सिस के साथ पाई बाई 2, मेक्स एंगल्स पाई बाई 2 कामा 0 कामा पाई बाई 2 विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। with coordinate axes, thus cos pi by 2 cos 0 cos pi by 2, that is 0 1 0 are direction cosines of y axis। तीसरे को डायरेक्ट लिख दिया जाए। सिमिलरली जीरो जीरो वन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस। ये बहुत आराम से देखो पढ़ा रहे हैं क्योंकि हम बुनियाद डाल रहे हैं। इस समय तो हम हड़बड़ी बिल्कुल ही नहीं कर सकते, और प्रायः स्टूडेंट्स ये फाउंडेशन मटेरियल पढ़ने से भागता है, कतराता है, और इसलिए उसको सब्जेक्ट की कमजोरी बनी रहती है। मैं ये बराबर अपने टीचिंग लाइफ में स्टूडेंट को सलाह देता रहा कि जो स्टार्ट है, जो फाउंडेशन है किसी भी चीज़ का, उसे बहुत मनोयोग से पढ़िए, बहुत ज़्यादा गंभीरता से पढ़िए, क्योंकि उसको आप समझ लिए ना तो फिर आगे की बातचीत आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगी। ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस हम पढ़ाएंगे। डायरेक्शन कोसाइंस में एक प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी के मदद से इसको कैरेक्टराइज किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। देखो ये बहुवचन प्लूरल लिखना एक व्याकरण आपको सिखा दें। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को संक्षिप्त में एब्रेविएटेड फॉर्म में हम D.C. लिखते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो जितने भी एब्रेविएशन होते हैं, एब्रेविएटेड वर्ड्स होते हैं, उनका बहुवचन, उनका प्लूरल एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखा जाता है। ऐसे CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD होती है ना, CD प्लेयर, CDs लिखना है तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ये। तो ये ध्यान रखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है, पहले मैं उसको लिख दे रहा हूं, फिर उसको प्रूव कर दे रहा हूं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस इज इक्वल टू 1, यही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बेटा। इसको और सिद्ध किया जाए, प्रूव किया जाए।
ये हवा में एक पॉइंट लिया हमने, हवाई पॉइंट हवा में, पी को ओ से मिला दिया, ओ माने ओरिजिन। देखो ये जो एक्स एक्सिस तुमने ऐसे बना रखा है, दरअसल है ये ऐसे, तो ऐसे है तो यहाँ पे एक जमीन एक सरफेस आएगा ना, और ये पॉइंट ऐसे है यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे ये कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, एन लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब इस जमीन पे नीचे 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 इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालो, ये डाल दिया, और इसे पी से मिला दो, एम। ये जो ओपी है वो किसी दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन, एक लाइन यहां पे बना दिया जाए, ये लाइन ए बी दिया गया है, इसके डीसीज एल एम एन है। मैं व्यक्तिगत रूप से डीसीज को बड़े ब्रैकेट में लिखता हूं, आपका मन करे तो आप भी लिखिए, छोटे ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा क्योंकि छोटे ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। अगर इसके डीसीज एलएमएन है तो इसके डीसीज भी एलएमएन होंगे, ये मैं आपको बता चुका हूं। टू पैरेलल लाइंस हैव द सेम डीसीज। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ज्योमेट्री थोड़ा सा लिख लें, इसका विवरण वर्णन। लेट LMN be the direction cosines of a line AB. Let P with coordinates x, y, z be a point such that OP is parallel to AB. Then direction cosines of the line OP will be same, LMN. Clear? Let us draw perpendiculars PN and ऐसे लिखें, let us draw PN perpendicular to XY plane and NM perpendicular to OY। ये फिगर देख लो, इसको देख लो, लिख लो, फिर हम आपको समझाते हैं। खूब बढ़िया से इसको भैया समझ लो। ये बहुत ही दमदार रिजल्ट की बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं इस समय। असल में इसको पढ़ाने के लिए एनिमेटेड व्यवस्था हो या तो कोई हेल्पर हो जो ये हमारा मॉडल पकड़ के खड़ा होए, तब हम बढ़िया और समझा सकते हैं। जैसे देखो ये माजरा है, ये OY है, ये OX है, ये OZ है, और ये हवा में एक पॉइंट है OP जो कि एक दी हुई लाइन के पैरेलल है AB के। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से इस XY प्लेन पर, ये है ना XY प्लेन, यहाँ से इस पर हमने ऐसे लंब गिरा दिया। ये देख रहे सब लोग, ये देखो, और फिर ये जो फूट है वहाँ से नीचे ऐसे लंब गिरा दिया, और फिर इसको ऐसे मिला दिया। ध्यान से देख लीजिए, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। P से नीचे लंब गिराया यहाँ, और यहाँ से Y एक्सिस पे लंब डाल दिया ऐसे। ये परपेंडिकुलर ऐसा है, ये परपेंडिकुलर ऐसा है, और फिर P और M को मिला दिया हमने, P और M को मिला दिया है,
तो गौर से आप देखें, मैं पूरा फिगर घुमा के दिखा दे रहा हूँ, और वहाँ पे देखिए ओ एम पी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओ एम पी राइट एंगल ट्रायंगल है। ऐसे हम कह देंगे राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम कहोगे कहाँ, ये 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा है, 90 डिग्री दिख ही नहीं रहा, लेकिन सब 90 डिग्री है ना। समझ लीजिए, फिर हम बार बार आपको समझा रहे हैं। पी से एक परपेंडिकुलर ऐसे है और नीचे नीचे एक परपेंडिकुलर ऐसे है, और फिर इसको मिला दिया गया है। तो अब देखो जो ट्रायंगल ये बन रहा है, ये वाला, ये यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है ना इससे, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और बेहतर समझने के लिए आप अपने घर में छोटे भाई बहन की मदद लीजिए, और एक कमरे में आप खड़े हो जाइए। कमरे के कोने को आप ओरिजिन मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, वो वाई एक्सिस हो गया। एक मच्छरदानी का डंडा या कोई डंडा जो है ओ से ऐसे लगा लो, जैसे ये ओ हो गया, ओ से ऐसे डंडा लगा लो, ठीक है ना। और यहाँ पे तुम अब किसी को खड़ा कर दो, कह दो भाई पकड़ के खड़े हो जाओ। तो ये मान लो तुम्हारा छोटा भाई बहन कोई खड़ा है, अब उसके पैर से इस वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर खींच दो, अब फिर दूसरे डंडे को ला करके इसको ऐसे मिला दो। तो आप देखोगे तब समझ में आएगा आपको कि हाँ भाई, हाँ ये सही बात है, ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। यही एक बात बस विजुअलाइज कर लें आप किसी तरीके से, फिर आपको बहुत ईज लगेगा, ये मटेरियल बहुत इजी, बहुत आसान हो जाएगा। देन कामा क्लियरली, कामा द ट्राइएंगल PMO कहिए चाहे OMP कहिए, जो आपकी इच्छा करे, PMO इज अ राइट एंगल ट्राइएंगल। ब्रैकेट में और एक चीज हम लिख देना चाहेंगे, राइट एंगल्ड एट M, एंड सो ये देखो, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ अगर बीटा एंगल बनाया है तो उसी कॉस बीटा को M लिखा जाता है, यानी L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा। तो ये जो एंगल है OP ने OY के साथ बीटा एंगल बनाया है, कॉस बीटा। ओके, तो यहां से यहां तक कितना होगा, ध्यान से बताइए। ये है, यहां से परपेंडिकुलर डाला, फिर यहां से यहां परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये एक्स एक्सिस जेड एक्सिस वाला प्लेन है, ये माने जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस है ये। तो जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस एक हमारी प्लेलिस्ट है, उसको पूरा आप देख लीजिएगा, तब ये प्लेलिस्ट आप शुरू करिएगा देखना पड़ना। OM हो गया वाई, और इसको कुछ मान लेते हैं, एंड सो cos बीटा इज इक्वल टू बेस OM अपॉन हाइपोटेन्यूज OP इज इक्वल टू वाई अपॉन R इफ OP इज इक्वल टू R। अगर OP को हम R मान लें, इस लेंथ को, तो यही आया। सिमिलरली cos गामा इज इक्वल टू Z बाई R, cos अल्फा इज इक्वल टू X बाई R। ऐसे ही निकालना पड़ेगा, हमेशा एक निकाल कर सिमिलरली लिख देते हैं। वाकई ये इतना सिमिलर है क्या, देखो हम साइक्लिकली रोटेट कर दे रहे हैं, X को हम Y कर दे रहे हैं, Y को हम Z बना दिए, Z को हम X बना दिए।
तो अब बताइए, ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन से दूरी हो जाएगी ना ये, तो एक्स वाई प्लेन से दूरी कौन होता है, जेड एक्सिस। तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा जेड अपान आर, बीटा नहीं, अब जेड के साथ तो एंगल गामा बनता है ना, तो कॉस गामा बराबर हो जाएगा जेड बाई आर। ये देखो, फिर इसको घुमा दो, तो y को घुमाओगे तो y के बाद z, z के बाद x, x के बाद y, और ये लाइन की एंगल, लाइन का एंगल हो गया OX के साथ, जिसको अल्फा लिखते हैं। और ये दूरी कितनी हो गई, ये कौन सा है भैया, YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन से दूरी x कोऑर्डिनेट होता है, तो ये डिस्टेंस x हो गया, तो cos अल्फा बराबर x बाई आर। ये देखो, इसीलिए सिमिलरली करके लिख देते हैं। 3 बार फिगर नहीं बनाएंगे, फिगर एक ही बार बनाएंगे और एक रिजल्ट निकालेंगे, बाकी सिमिलरली लिख देंगे। फिगर मिटा दिया हमने, चलो अंदाज से बना दे रहे हैं। यही था ना मेनली, जो पहला वाला था एक्स वाई जेड, और ये एंगल ओ वाई के साथ एंगल है, तो बीटा ओरिजिन, ठीक है ना। अब इन तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, या लिख दो दैट इज एल माने कॉस अल्फा इक्वल्स टू एक्स बाई आर, एम कॉस बीटा वाई बाई आर, एन कॉस गामा जेड बाई आर। नाउ स्क्वायर करके जोड़ दें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। ओ और पी के बीच के दूरी का स्क्वायर क्या होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओ पी बराबर होगा अंडर रूट एक्स माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या चीज़ है, ये ओ पी स्क्वायर है। और आर किसको माने थे आप, ओ पी को, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ओ पी स्क्वायर। तो कुल मिला के कितना आ गया, 1। दिस इंप्लाइज दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तीनों डिसीज को बांध के रखना है इसको। इसी गुण के कारण डिसीज यूनिक होते हैं, डिसीज किसी भी लाइन के डिसीज यूनिक होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर यूनिक। एक छोटा सा डिडक्शन हम बताएंगे, इसी रिजल्ट से एक छोटा सा रिजल्ट डिड्यूस करेंगे, उसे देख लो। हाँ, थोड़ा साइज बढ़ जाएगा वीडियो का, बढ़ जाने दें, लेकिन बातचीत तो पूरी करके ही छोड़ेंगे। डिडक्शन, डिडक्शंस कर दे रहे हैं। देखो डिडक्शन नंबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 3 माइनस ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2। एक तो ये रहा। नंबर 2, ये लेंथ हमने r मान लिया था ना, L यानी कि cos अल्फा बराबर क्या निकला था, x बाई आर। M यानी कि cos बीटा, इसकी वैल्यू आई थी y बाई आर। N यानी कि cos गामा, और ये था z बाई आर। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू एल आर, वाई इक्वल टू एम आर, z इक्वल टू एन आर। तो इससे एक क्लू हम लेंगे, एक रिजल्ट, एक निष्कर्ष लेंगे। O ओरिजिन है, ओपी एक ऐसी लाइन है जिसके डिसीज एल एम एन है। ओपी 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 माने जिसका एक सिरा ओरिजिन पे है, तो वही मैं लिखने जा रहा हूं कंक्लूजन। 10 इफ ओपी की लेंथ आर है एंड इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ओपी, then the coordinates
देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, एक्स वाई जेड माने एल आर एम आर एन आर, एल आर एम आर एन आर, बहुत आसानी से डिड्यूस किया हुआ एक रिजल्ट है, लेकिन बड़े महत्व का रिजल्ट है। हम डायरेक्ट बहुत बार इसको यूज़ करेंगे और मैं समझता हूँ जब यूज़ करने की बारी आएगी तो आप भूल चुके होंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल तय कर लीजिए कि हम बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे। इसी समय एक डिडक्शन और देख लें। वीडियो साइज काफ़ी बड़ी हो गई, लेकिन जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, एक वीडियो थोड़ा बड़ा ही सही। नंबर 3, ओपी एरो बराबर क्या होगा? पी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पी हुआ ना, तो ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू एक्स माने एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप, implies that OP arrow upon R is equal to LI cap plus MJ cap plus NK cap। फिगर हटाई दे रहे, हमको स्पेस चाहिए, बस बेटा 2-3 मिनट और। implies that OP arrow, और R क्या चीज था? OP की लेंथ इज इक्वल टू LI cap plus MJ कैप प्लस NK कैप, implies that OP की दिशा में यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप, implies that AB के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर इक्वल टू LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। कारण लिख दीजिए, सिंस AB वेक्टर इज पैरेलल टू OP वेक्टर। अगर AB OP पैरेलल हैं तो AB की दिशा में यूनिट वेक्टर OP की दिशा में यूनिट वेक्टर बराबर होंगे। अब यही बस एक रिजल्ट मिला आपको। क्या मिला वो मैं लिख रहा हूं। 10 इफ LMN be the direction cosines of a line AB which is represented by the vector स्मॉल a वेक्टर, इफ लगा के लिख रहे हैं, कंडीशनल है। देन जैसे लाइन ए बी है ना, ऐसे कर लो, ए बी एरो कर लो, माना कि ये ए स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ए बी की दिशा में यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर विल बी, पहला डायरेक्शन कोसाइन आई कैप प्लस दूसरा डायरेक्शन कोसाइन जे कैप प्लस तीसरा डायरेक्शन कोसाइन के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। और इस वीडियो को यहीं पे हम बंद कर रहे हैं। वीडियो लाइक करिए, बातचीत जारी रहेगी। थैंक यू।